वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन खुली, लेकिन सूर घाट स्टेशन पर प्रवेश और निकासी बंद। जाने वजह। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए सूर घाट स्टेशन इन दिनों एक पहेली बना हुआ है। मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर स्टेशन से ट्रेनें दिन भर फर्राटा भरते हुए गुजरती है, लेकिन यात्रियों के लिए सूर घाट स्टेशन के दरवाजे अभी भी बंद है। इस तकनीकी अड़चन के पीछे का मुख्य कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहा अधूरा सबवे है। एंट्री एग्जिट का रास्ता तैयार नहीं है। खाकी पर सीबीआई का छापा। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाना इलाके में रेड 20,000 की रिश्वत लेते 3 पुलिसकर्मी दबोचे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार रात दिल्ली के सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। सिपाही पर 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में 2 अन्य पुलिसकर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। दरबार साहिब के पास सराय बनाएगी राजौरी गार्डन। गुरुद्वारा कमेटी हेड ग्रंथी गुरुमुख सिंह ने रखा नींव का पत्थर। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन गुरुद्वारा कमेटी ने अमृतसर में दरबार साहिब के पास एक सराय का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह सराय दर्शन के लिए आने वाली संगतों को ठहरने की सुविधा प्रदान करेगी। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन गुरुद्वारा कमेटी ने दरबार साहिब अमृतसर के नजदीक सराय के लिए कुछ समय पहले भूमि ली थी। अब इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पिछले दिनों इस भूमि सराय बनाने के लिए दरबार साहिब के हेड ग्रंथी गुरुमुख सिंह ने नींव पत्थर रखा है। दिल्ली की सुरक्षा होगी मुस्तैद। राजधानी में बदलेंगे 50,000 पुराने तीसरी आंख के पहरेदार। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी रूप से अधिक सक्षम बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में लगे सीसीटीवी कैमरों के नेटवर्क को बड़े स्तर पर अपग्रेड करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा है कि स्टडी के बाद पहले चरण में करीब 50,000 पुराने कैमरों को बदला जाएगा। इन कैमरों की जगह अब लेटेस्ट तकनीक वाले हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा के अनुसार वर्तमान में जो कैमरे हटाए जा रहे हैं उनमें से अधिकांश चीनी कंपनियों के हैं और सिम आधारित तकनीक पर चलते हैं। इन कैमरों की लाइफ लगभग 5 से 7 साल होती है, जिसे यह पूरा कर चुके हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने इन पुराने कैमरों की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा पर भी चिंता जाहिर की थी। अब सरकार इन कैमरों को हटाकर स्वदेशी और अधिक सुरक्षित तकनीकी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दे रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन शुरू। 24 मार्च तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। पीएचडी कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 24 मार्च 2026 है। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जमा किए 50,000 की जमानत बांड। दिल्ली शराब घोटाला केस में बड़ा अपडेट। अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब पॉलिसी केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। आप मुख्य अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 50,000 का बेल बॉन्ड जमा किया है। जाने पूरा मामला। दिल्ली की चर्चित शराब नीति से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिलने के बाद अहम अपडेट है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अदालत में 50,000 रुपए के जमानत बांड जमा किए हैं। यह प्रक्रिया अदालत के आदेश के बाद पूरी की गई है। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है। सरकार ने होटल रेस्टोरेंट को दिया 20% कॉमर्शियल एलपीजी कोटा। इंडस्ट्री ने जताई चिंता। युद्ध का असर अब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर साफ दिखाई देने लगा है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। लगातार बढ़ते तनाव और खाड़ी क्षेत्र में हो रहे हमलों की वजह से वहां से निकलने वाली तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस की कमी की स्थिति बनने लगी है। ग्रेटर नोएडा लोक अदालत। सूरजपुर जिला न्यायालय में ट्रैफिक चालानों का निस्तारण। हेल्प डेस्क पर उमड़ी भीड़। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है। इसमें लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने चालानों के निपटारे के लिए हेल्प डेस्क लगाई है, जहां लोगों की भीड़ उमड़ी है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित जनपद न्यायालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित और प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया है।
दिल्ली में हनी सिंह का कॉन्सर्ट आज, इन रास्तों पर जाने से बचे, पढ़े ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक होने वाले हनी सिंह कॉन्सर्ट के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। शिवालिक और नंदा देवी होर्मुज स्ट्रेट से निकला 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहे भारतीय जहाज। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में बताया गया है कि 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारतीय जहाज पहुंच रहे हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का असर भारत पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट के सभी देशों के साथ भारत की डिप्लोमेटिक बातचीत जारी है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि देश में ऊर्जा संकट नहीं है। 2 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से एलपीजी लेकर भारत पहुंच रहे हैं। दीवारों पर लिखा जा चुका है बदलाव। कोलकाता से पीएम मोदी की हुंकार, टीएमसी पर किया तीखा वार। कोलकाता में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं की है। इस दौरान उन्होंने पूर्वी भारत में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तेज रफ्तार का कहर, दिल्ली कानपुर हाईवे पर बस ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, कई यात्री घायल। दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार से जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित होकर और सामने से आ रही ट्रक से जोरदार टकरा गई है। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बस महाराष्ट्र के नासिक से नेपाल की ओर जा रही थी। रास्ते में पनकी थाना क्षेत्र से सरायमीता इलाके के पास यह हादसा हुआ है। बस में लगभग 50 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच भारत को बड़ी राहत, 2 भारतीय जहाजों को ईरान देगा सुरक्षित रास्ता। एलपीजी ले जा रहे भारत के 2 जहाजों को ईरानी अधिकारियों ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। इनमें से एक जहाज शिवालिक है, जो समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली साइट मरीन ट्रैफिक के अनुसार आखिरी बार ओमान की खाड़ी में देखा गया था। इसके 21 मार्च तक अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। मंत्रालय ने बताया कि एडीजी शिपिंग लगातार जहाज मालिकों, एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं और सभी भारतीय जहाजों व चालक दल की निगरानी की जा रही है। मंत्रालय ने यह भी जोड़ा है कि 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम की मदद से डीजी शिपिंग ने अब तक 2,425 से ज्यादा कॉल और 4,441 ईमेल संभाले हुए हैं और फंसे हुए 223 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित पर वापसी सुनिश्चित की है। पानी पर चलने वाली एम्फिबियस मशीन से होगी दिल्ली की ड्रेनों की सफाई। जानिए क्या है इन मशीनों की खासियत। दिल्ली सरकार अब राजधानी के नालों की सफाई के लिए अत्याधुनिक एम्फिबियस मशीनों का प्रयोग शुरू करने जा रही है। इन मशीनों की विशेषताओं और कीमत की बातें करें तो शॉर्टमो एम्फिबियस मशीन की लागत लगभग 1.27 करोड़ रुपए है। इन मशीनों में करीब 6 मीटर लंबा बूम, 0.20 घन मीटर बकेट क्षमता और 65 HP इंजन है। यह मशीन 5 मीटर चौड़े संग्रह ड्रेन में भी चल सकती है और ड्रेन के अंदर ही काम करने में सक्षम है। इसमें 2.25 घन मीटर क्षमता का कचरा बिन होता है। यह मशीन सूखी, दलदली और पानी भरी परिस्थितियों में काम करते हुए सेल्ट, कचरा, मलबा, स्लज और जलकुंभी जैसी तैरती सामग्री हटाने में सक्षम है। दिल्ली एनसीआर में अब लकड़ी जलाकर भी बना सकेंगे खाना, सरकार से मिली परमिशन। एलपीजी संकट के बीच बड़ी राहत। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में उद्योगों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को बड़ी राहत दी है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान के कारण आयोग ने अस्थायी रूप से वैकल्पिक ईंधनों जैसे हाई स्पीड डीजल, बायोमास, आरडीए, पेलेट्स, कोयला और मिट्टी के तेल के उपयोग की अनुमति दी है। यह छूट 1 महीने अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी, जिससे औद्योगिक कामकाज बाधित न हो। समग्र शिक्षा योजना के तहत दिल्ली के 1536 स्कूलों का होगा सोशल ऑडिट, परखेंगे योजनाओं की जमीनी हकीकत। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वित्तीय वर्ष 2025-26 से समग्र शिक्षा योजना के तहत सोशल ऑडिट होगा। लगभग 1536 स्कूलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन किया जाएगा। राजधानी के सरकारी स्कूलों में योजनाओं के क्रियान्वयन, पारदर्शिता और शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए अब सोशल ऑडिट कराया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत राजधानी के लगभग 60% सरकारी स्कूलों को शामिल किया जाएगा।
तरुण हत्याकांड के बाद उत्तम नगर में बुलडोजर एक्शन, थाने के सामने से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस, RAF एवं CRPF तैनात। तरुण खट्टी हत्याकांड के बाद उत्तम नगर में प्रशासन अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की है। उत्तम नगर थाने के सामने 250 मीटर लंबी सड़क पर अवैध कब्जे हटाए गए हैं, जिससे सड़क संकरी हो गई थी। पुलिस ने हत्याकांड से संबंध से इनकार किया है, लेकिन कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह कार्रवाई हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस 250 मीटर लंबी सड़क के दोनों ओर बनी दुकानों ने अपनी सीमा से बाहर जाकर सड़क को संकरा कर दिया है। नालों पर भी अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। इस समस्या के चलते वहां आए दिन ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इस सड़क पर अधिकतर मांसाहारी भोजनालय है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के पहले ही अतिक्रमण की जमीनी हकीकत की जांच कर ली गई थी। मिडल ईस्ट तनाव का असर, दिल्ली में पुलिसकर्मियों की रूटीन छुट्टियां रद्द, मिलेगी सिर्फ इमरजेंसी लीव। राजधानी में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपने जवानों की नियमित छुट्टियों पर रोक लगा दी है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश जारी किया है। 12 मार्च को जारी संदेश में कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अगले आदेश तक किसी भी पुलिसकर्मी को रूटीन छुट्टी नहीं दी जाएगी। हालांकि आपात स्थिति में छुट्टी दी जा रह सकती है, लेकिन इसके लिए संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापन और स्वीकृति अनिवार्य होगा। डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल में आपको नहीं मिलेगी MRI CT स्कैन की जांच, दूसरे अस्पतालों की लगानी पड़ती है दौड़। हेडगेवार आरोग्य संस्थान में MRI और CT स्कैन मशीनों की अनुपलब्धता से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। गंभीर बीमारों से उन्हें जांच के लिए अन्य अस्पतालों या निजी केंद्रों पर जाना पड़ता है, जिस समय और आर्थिक बोझ बढ़ता है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि जांच के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर दूसरे अस्पताल जाना पड़ता है, जिस समय के साथ साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। दिल्ली में SIR को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज, 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ERO बनाए गए ATM SDM। दिल्ली में मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन के लिए चुनाव आयोग ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों और उप विभागीय मजिस्ट्रेटों को मतदाता पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय SIR प्रक्रिया की तैयारी में जुटा हुआ है और वर्तमान में 2025 के मतदाता सूचियों के मतदाताओं का मिलान आधार वर्ष 2022 के मतदाताओं से किया जा रहा है। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 सीटों के लिए 1.55 करोड़ मतदाता। नबी करीम मेट्रो स्टेशन पर होगा अनोखा इनलाइन इंटरचेंज, यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में नबी करीम स्टेशन एक अनूठा इंटरचेंज बनेगा, जहां पहली बार एक ही लाइन पर यात्री ट्रेन बदल सकेंगे। यह मचेंटा लाइन के 2 कॉरिडोर को जोड़ेगा, जिससे बोटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक यात्रा सुगम होगी। इस स्टेशन पर 3200 कार की क्षमता वाला पार्किंग क्षेत्र बनाया जाएगा। आमतौर पर इंटरचेंज स्टेशन 2 अलग अलग रंगों की लाइनों को जोड़ते हैं, लेकिन नबी करीम स्टेशन पर मचेंटा लाइन के लिए ही 2 अलग अलग कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। पहले स्तर पर यह जनकपुरी पश्चिम RK आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ विस्तार का हिस्सा। रेखा सरकार ने उठाया अहम कदम, SRDC का नाम बदलने का लिया निर्णय। चांदनी चौक पुनर्विकास में भ्रष्टाचार की होगी जांच। शाहजहानाबाद पुनर्विकास विभाग ने चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला हुआ है, जहां परियोजना की लागत 65 करोड़ से बढ़कर 148 करोड़ हो गई थी। दिल्ली टोल प्लाजा पर जाम की समस्या जारी, खत्म करने के लिए MCD का नया प्लान। दिल्ली में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम खत्म करने के लिए MCD ने सहकार ग्लोबल का टोल वसूली अनुबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह विस्तार नई टेंडर प्रक्रिया पूरी होने तक या 6 महीने जो भी पहले है उसके लिए क्या है। इसलिए MCD ने कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह तब तक के लिए जब तक नई टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और दोनों में से जो भी पहले। उत्तम नगर में चला MCD का बुलडोजर, तरुण हत्याकांड के बाद अवैध भोजनालय को किया सील। दिल्ली के उत्तम नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर निगम के अधिकारियों ने शनिवार को इलाके में कई भोजनालयों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई 4 मार्च को होली के दौरान एक 26 साल के शख्स की हत्या के कुछ दिनों बाद की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली नगर निगम की टीमों ने दिल्ली पुलिस की सहायता से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई की है। उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए कथित अवैध ढांचों को हटाया है और नगर निगम के नियमों का उल्लंघन कर दुकानों को भी सील कर दिया है।
मोदी सरकार की तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए, सोनम वांगचुक की रिहाई पर अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि केंद्र द्वारा सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने वांगचुक की हिरासत की आलोचना की है और कहा है कि इस तानाशाही का पर्दाफाश होना चाहिए। केजरीवाल ने कहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर बेनकाब हो गई है। एक वैज्ञानिक और जलवायु कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया था को बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया गया है। जेल में बिताए उनके महीने न केवल उनके लिए व्यक्तिगत शक्ति थे बल्कि देश के लिए भी शक्ति थी। इस घोर तानाशाही का तुरंत पर्दाफाश होना चाहिए और इसे रोकना चाहिए। केजरीवाल को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 22 अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया है। 13 साल की जंग, देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू, एम्स में अब धीरे धीरे हटेगा हरीश का लाइफ सपोर्ट। 13 साल के संघर्ष के बाद हरीश राणा सुप्रीम कोर्ट के इच्छा मृत्यु के फैसले के बाद शनिवार की एम्स में शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें बेहद ही गोपनीय तरीके से एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में शिफ्ट किया गया है। विभाग में विशेषज्ञों की निगरानी में हरीश का लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस मामले में शुक्रवार को अमर उजाला की टीम हरीश राणा के घर पहुंची थी, जहां परिवार से बात के साथ हरीश की हालत की भी जानकारी ली गई है। पिता अशोक राणा ने बताया है कि हरीश को सांस लेने फिर कराने के साथ मलत्याग के लिए नली लगी हुई है। पूरा परिवार उनके साथ रहा है। अब इस घड़ी में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से प्रतिक्रिया देनी है। कुछ भी हो, उनका बेटा अब छोड़कर ही जा रहा है। रोहरात सिर्फ इतनी है कि उसे एक सम्मानजनक मृत्यु मिलेगी। दिल्ली में नकली एनसीईआरटी किताबों का बड़ा रैकेट, बेनकाब 5011 किताबें बरामद। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली एनसीईआरटी किताबों को एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने शाहबाद दौलतपुर गांव स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर कक्षा 1 से 12 तक की 5011 पायरेटेड एनसीईआरटी किताबें बरामद की है। इन्हीं मामले में गोदाम मालिक अरविंद कुमार की मौके से गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच की एआरएससी टीम को 12 मार्च को सूचना मिली थी कि शाहबाद दौलतपुर इलाके में गोदाम में बड़ी संख्या में एनसीईआरटी की नकली किताबें रखी गई है और वहां से उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्रा में नकली किताबें बरामद की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर जताई आपत्ति, कहा सीयूईटी के आधार पर होते हैं दाखिले। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि छात्रों के प्रवेशों की भर्ती को लेकर दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। डीयू ने स्पष्ट किया है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश मुख्य रूप से सीयूईटी के अंकों के आधार पर होता है और अधिकांश पाठ्यक्रमों में इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के यह स्पष्ट किया है कि यदि बयान शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर था तो विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से विभिन्न श्रेणियों में हजारों शिक्षकों की भर्ती की है। विश्वविद्यालय का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से नियमों और पारदर्शिता के तहत की जाती है। सभी नियुक्तियां निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती है, जिसमें योग्यता और निर्धारित मानकों का पालन भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।